बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 5B को स्टार्ट करने लगे हैं। उसको क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक लेवल में हमारे पास है। एक टेबल दिया गया है पैरेललोग्राम की, उसमें हमें उन्होंने बेस, हाइट और एरिया के बारे में वैल्यूज़ दी गई हैं। एक चीज़ नहीं दी गई, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो पार्ट ए में हमें बेस दिया गया है पैरेललोग्राम का 12 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया जब हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। बेस हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग 12 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो इनकी पावर Z हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट में हमें हाइट दी गई है 6 मीटर, एरिया दिया है 42 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने बेस फाइंड करनी है तो इसी फार्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सो फार्मूला हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब एरिया की वैल्यू अपनी जगह पुट करेंगे विच इज़ 42 मीटर स्क्वायर। बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो बेस का हम लोग सिर्फ बी लिख देंगे और हाइट की वैल्यू हमें गिवन है 6 मीटर। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ बेस चाहिए। ठीक है, तो ये जो 6 मीटर है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 42 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बेस रह जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर इस मीटर से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 मीटर रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42। तो हमारे पास बेस जो है वो आ चुका है 7 मीटर, बहुत ही इजीली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर बेस हमें दी गई है 7.8 मिलीमीटर, एरिया दिया गया है 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर और हाइट अननोन है। सो हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को फार्मूला दिया गया है वो है एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आगे पीछे हो सकता है। अब एरिया की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर। हाइट की वैल्यू हमारे पास अननोन है, उसका h लिख देंगे। बेस की वैल्यू हमारे पास है 7.8 मिलीमीटर। अब हमें सिर्फ हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेस की वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7.8 मिलीमीटर। अब इनको देखें, यहाँ पर इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर रह जाएगा। ठीक है, और ये हाइट के बराबर है। तो हाइट हमारे पास जब 42.9 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7.8 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो क्योंकि आप लोगों के 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अगेन एक दूसरा टेबल दिया गया है जो कि ट्रेपीजियम के बारे में है। यहाँ पर पैरेलल साइड 1, पैरेलल साइड 2, हाइट और एरिया दिया गया है। और हम लोगों ने ट्रेपीजियम का जो फार्मूला है फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम उसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। सो पार्ट ए हमारे पास है पैरेलल साइड 1 7 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड 2 11 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर। हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, जो गिवन डाटा है वो कलेक्ट कर चुकी हूँ। पैरेलल साइड 1 7 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड 2 11 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो हमारे पास है हाफ। ठीक है, और साइड 1, ठीक है, पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2 जो है ना उनको ऐड कर देना है और उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है। एरिया फाइंड करना है तो एरिया का ए लिख देंगे, हाफ लिखेंगे। साइड 1 हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ऐड हो जाएगी साइड 2 से 11 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई बाय और हाइट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हाफ और 7 और 11 हमारे पास आ जाता है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। 2 1 2 एंड 2 9 18। ठीक है, तो यहाँ पर एक
ए रह जाएगा एरिया, और ये 9 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि दोनों के सेंटीमीटर ऐड हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें 9 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बी पार्ट में पैरेलल साइड 1 हमें दी है 8 मीटर, पैरेलल साइड 2 दी है 10 मीटर, एरिया दिया है 126 मीटर स्क्वायर और हाइट फाइंड करनी है। सो फार्मूला हमारे पास जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया है 126 मीटर स्क्वायर हाफ, और साइड 1 है हमारे पास 8 मीटर, उसमें प्लस करेंगे साइड 2 विच इज़ 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास गिवन नहीं है तो उसका h लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे 126 मीटर स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे, 8 और 10 को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है, 18 मीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब 2 1s are 2 एंड 2 9s are 18 हो जाएगा। अब ये मीटर यहाँ पर आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, नीचे तो 1 हो गया, अब ये जो 9 यहाँ पर हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, सो 126 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 मीटर इज इक्वल टू h। अब ये 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 मीटर रह जाएगा, और 126 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। बहुत ही इजीली हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट सी में हमारे पास पैरेलल साइड 1 5 mm दिया है, पैरेलल साइड 2 अननोन है, हाइट 8 mm है, एरिया 72 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, सो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले एरिया है 72 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फिर हाफ डालेंगे, फिर पैरेलल साइड 1 और पैरेलल साइड 2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक है 5 mm, दूसरा प्लस, अब हमारे पास ये नहीं है तो इसको हम लेट ए कह देते हैं तो यहाँ पर ए लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से जो कि है 8 मिलीमीटर। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम लोग ओपन करते हैं तो ये हमारे पास 2 ए हैं, तो सबसे पहले ये 2 1s are 2, ठीक है, एंड 2 4s are 8 हो जाएगा। ठीक है, 72 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर प्लस ए हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 मिलीमीटर। अब ये 4 इनसे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 5 4s are 20 mm हो जाएगा प्लस 4 mm हो जाएगा। ठीक है, ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पर जो है ना इसको हम लोग ले जाएंगे, ये जो 20 mm है ना ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो 72 मिलीमीटर स्क्वायर माइनस 20 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 4a, ठीक है, वहाँ पर रह जाएगा। फ़िलहाल इसकी ये वैल्यूज़ हम नहीं लगाते, तो अब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ये भी एक रह जाएगा, और 72 में से 20 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास 52 रह जाएगा, 52 mm रह जाएगा। ठीक है, और 4a, अब ये 4 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो हो जाएगा 52 डिवाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू a। अब 52 को हम लोग 4 पे जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13 मिलीमीटर, और ये हमारे पास हो गई पैरेलल साइड 2 की वैल्यू जिसे हमने ए बोला था। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए फिर मुलाकात करेंगे। एंड काइंडली आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, हम आपके लिए इतने मुश्किल से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग एक लाइक करके हमें थैंक यू दे दिया करें। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।